उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे आप भी चुप, मेरा नंबर अब आया है, अगला नंबर आपका है। लगातार स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे पे वो चाहे बुराड़ी का मामला हो या इससे पहले बलिया में दिग्विजय सिंह का मामला हो, ऐसे तमाम मामले देखने को आ रहे हैं। ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने और डीजी पब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए तमाम पत्रकार मौजूद थे। हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने भारी संख्या में पत्रकारों को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, दो घटनाएं हुई पिछले हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते के दौरान दो घटनाएं हुई। एक बलिया में हुई जहां पेपर लीक के मामले में 3 पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, जबकि उनके पास वो उस रैकेट में शामिल नहीं थे। उनके पास वो इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो सूचनाएं शेयर की और उसका नतीजा ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने विश्वास में लिया, भरोसे में लिया कि हम सरकार का, प्रशासन का रिएक्शन लेना चाहते हैं कि ये पेपर का सॉल्व पेपर लीक हुआ है, इसमें उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो वो जो जिसको कहते हैं, जो उनके खिलाफ जो क्रिमिनल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस रैकेट में शामिल हैं, वर्षों से बलिया तो बड़ा बदनाम है, इस रैकेट में जो वर्षों से शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन के बजाय आप जो विजुअल ब्लोवर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जिसको इम्यूनिटी है, जिसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सम्मित वो बाध्य नहीं कर सकते कि आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताएं। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका देश के हित से कोई लेना देना, देश की पॉलिसी से कोई लेना देना, देश की सॉवरेनिटी से कोई लेना देना है, अगर मैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करूं तो मेरे खिलाफ मुकदमे का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था कि वो रैकेट जो फैला पड़ा है, उस रैकेट को पब्लिक डोमेन में आने दिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अनडेमोक्रेटिक ढंग से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 3 पत्रकारों को बंद किया। वहाँ आवाज़ उठी, लोगों में रोष है, पत्रकार बिरादरी में रोष है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिल्ली में। दूसरा, दिल्ली में जो बुराड़ी है, जहाँ हमारी सरकार है, वहाँ सरकार से चंद किलोमीटर दूर बुराड़ी में एक सम्मेलन होता है जिसमें पूरा उसको सांप्रदायिक वहाँ अल्फाज बोले गए। वहाँ इस तरह एक समुदाय के खिलाफ उलझुलूल बका गया, जो हरिद्वार में बका गया, उसी की पुनरावृत्ति हुई। जबकि जिन्होंने वो बातें कही यहाँ पर, उनको जमानत पर छुट्टी गई है, सशर्त जमानत है कि आप इस तरह की हरकतें, इस तरह की बयानबाजी दोबारा नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उनको वहाँ इकट्ठे होने दिया गया, कोई परमिशन नहीं थी उनके पास। आप ये बताइए कि जब परमिशन नहीं है तो बिना परमिशन के उनको इकट्ठा क्यों होने दिया गया? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपने ऐसी चीज़ जिसकी आपने परमिशन नहीं ली। ये तो एक मुद्दा। दूसरा ये कि वहाँ जो उन्होंने जिस तरह से जो रिपोर्टर्स गए थे, देखिए, जहाँ भी कोई सम्मेलन होता है, मीटिंग्स होती हैं, वहाँ वो क्या बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा काम उनको डिक्टेट करना नहीं है कि हम उनको डिक्टेशन दें कि आप ये बोलो, ये नहीं बोलो। उन्होंने जो कुछ भी बोला उसको रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। उन्होंने जब रिपोर्टिंग करने के, पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको पकड़ करके, सबसे बड़ा दुखदाई बात यह, बड़ा डेंजरस और ख़तरनाक बात यह कि धर्म के आधार पर उनका धर्म पूछ करके, उनका आई कार्ड चेक करके उनको बेरहमी से पीटा गया। ये दिल्ली में हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि दूर दराज के जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ रिपोर्टर्स बड़े खतरों में काम करते हैं, वहाँ क्या हालत होगी। तो ये बड़ा, तो हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जो आपका सवाल है उसको मैं समअप कर रहा हूँ कि देखिए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक बॉडी है, एक नेशनल बॉडी है। हम मीडिया की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम इस तरह की जितनी घटनाएं देश भर में होती हैं, उन घटनाओं के खिलाफ हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। और हमने जो ये यंग रिपोर्टर्स में हमला हुआ है, उससे हम बड़े दुखी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पहले इस पर एक प्रोटेस्ट जारी किया है और आज हम चाहते थे कि ये सारे जो जितने बॉडीज़ हैं, जिनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ वो लोग जॉब करते हैं, वो लड़के अपना कैरियर बना रहे हैं, वो लोग यहाँ आएँ और वो अपना, अब वो एक सामूहिक तौर पर हम एक विरोध बैठक यहाँ पर करें, वो हमने की। और अभी आगे भी कोई कदम उठाने वाला है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? देखेंगे कि हम, देखिए, अपने साथियों से चर्चा करेंगे। देश के दूसरे हिस्सों में जो संगठन है, विभिन्न राज्यों में जहाँ पत्रकारों पर इस तरह के हमले, वारदातें हो रही हैं, उन वारदातों के बारे में हम, जाहिर सी बात है कि बलिया के पत्रकारों से जहाँ जहाँ प्रतिरोध हो रहे हैं, हम देखेंगे कि आप भविष्य में नेशनल लेवल पर इस तरह का ज्वाइंट प्रोटेस्ट किया जाएगा कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।
उमाकांत जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि वो अभी विचार करेंगे इस पर अपने पत्रकार साथियों के साथ में कि आगे क्या एक नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट पत्रकारों के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में इंतज़ार करना होगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अगले कदम का और तमाम पत्रकारों का। धन्यवाद।